आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 10 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म. All the organisms are made of small microscopic units called cells. All the organisms respire to get energy from food. हम सबको फूड से ही एनर्जी मिलता है. Cellular respiration, the process of breakdown of food in the cell with the release of energy. It takes place in the cell of all organisms. In all the cells food, glucose is break down into CO2 that is carbon dioxide and H2O using oxygen. This process is called aerobic respiration. Aerobic respiration हम उसको बोलते हैं जब फूड ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है कार्बन ऑक्साइड एंड H2O using the help of oxygen. इसको हम बोलते हैं aerobic respiration. Here glucose and CO2 plus H2O plus energy with the use of oxygen. Breaking of food without the use of oxygen is called anaerobic respiration. जहाँ पे फूड को हम ब्रेक करते हैं विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, जैसे ग्लूकोज अल्कोहल प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन विदाउट द यूज ऑफ ऑक्सीजन. Yeast is a single cell organism. They respire anaerobically and during this process yield alcohol. So they are used to make wine and beer. Yeast are used to make wine and beer. Muscle cells respire anaerobically but only for short time when there is a temporary deficiency of oxygen. जब हम हाई एक्सरसाइज और हेवी वेट लिफ्ट करते हैं वी नीड हाई एनर्जी बट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज लेस. वहाँ पे सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाता है और लिमिटेड टू गिव हाई एनर्जी. सो अनएरोबिकली रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द मसल सेल्स टू फुलफिल द डिमांड ऑफ एनर्जी. जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं ग्लूकोज इन मसल्स होता है लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. अभी हम देखते हैं कि हमारी बॉडी में ऐसा कौन सा चीज़ होता है जो हमें विदाउट द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हम फील करते हैं. मसल क्रैम्प्स हमें क्यों होता है? When the muscle cells respire anaerobically, the particles breakdown of glucose produces lactic acid that causes muscle cramps. जैसे ही पार्टिकल्स ब्रेकडाउन हो जाता है ग्लूकोज में और वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है तब हमें मसल क्रैम्प्स होता है बिकॉज दिस इज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. वी गेट रिलीफ फ्रॉम क्रैम्प्स आफ्टर हॉट वाटर बाथ और मसाज बिकॉज इट इम्प्रूव सर्कुलेशन ऑफ ब्लड. जैसे हमारा मसल क्रैम्प हो जाता है हम वहाँ पे गर्म पानी भाप लगाते हैं और हम मसाज करते हैं ताकि सब ब्लड सर्कुलेशन जल्दी हो जाता है एंड द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू मसल सेल्स इंक्रीज. दिस कंप्लीट्स द ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टिक एसिड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O. Breathing. Taking in air rich in oxygen and giving out air in rich in carbon dioxide is called breathing with the help of respiratory organs. हम ऑक्सीजन लेते हैं और हम क्या देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड. इनहेलेशन में हम जो अंदर लेते हैं दैट इज आवर ऑक्सीजन. एक्सहेलेशन हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकते हैं. ब्रीदिंग रेट द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ्स इन अ मिनट इज टर्म्ड एज ए ब्रीदिंग रेट. एक मिनट में एक बंदा जितने बार सांस लेता है उसको हम ब्रीदिंग रेट बोलते हैं. ऑन एन एवरेज एन अडल्ट ह्यूमन बीइंग at rest breathes in a noun 15 to 18 times. एक मिनट में वन अडल्ट नॉर्मली ब्रीथ 15 से 18 टाइम्स करता है. When we do exercise the breathing rate becomes high. जब हम एक्सरसाइज करते हैं तब हमारा ब्रीदिंग रेट्स हाई हो जाता है. एनिमल्स लाइक एलिफेंट्स, लायंस, cow, goat, frogs, lizards, snakes, birds have lungs in their chest cavities like human beings. जैसे ह्यूमन बींग्स का चेस्ट कैविटीज में उन लोगों का ये सारे एनिमल्स का लंग्स कहाँ पे है? इन द चेस्ट कैविटीज लाइक जैसे इंसान का रहता है. कॉकरोच इट हैज स्मॉल ओपनिंग सेल्स एज स्पिरकल्स ऑन द साइड ऑफ द बॉडी. कॉकरोच का एक स्मॉल ओपनिंग साइड में है स्पिरकल्स इन द साइड ऑफ द बॉडी. इंसेक्ट्स हैव ए नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स कॉल्ड ट्रैचे फॉर गैस एक्सचेंज. वो ट्रैकल में गैस एक्सचेंज होता है. इनहेल
इनहेल में क्या होता है, ऑक्सीजन रिच एयर, हम ऑक्सीजन रिच एयर को इनहेल करते हैं, इट रशेस थ्रू द स्पिरकल्स, फिर वो कहाँ पे जाता है, ट्रैकल ट्यूब्स के थ्रू जाके डिफ्यूजेज इनटू बॉडी टिश्यूज। ऑक्सीजन को हम अंदर लेते हैं, इट रश थ्रू द स्पिरकल्स एंड ट्रैकल ट्यूब्स के थ्रू होके डिफ्यूज किसको होता है, टू बॉडी ट्यूब्स, एंड वो बॉडी ट्यूब से किसको रीच होता है, एवरी सेल ऑफ द बॉडी। और जब हम एक्सेल करते हैं तो हम क्या एक्सेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जब हम एक्सेल करते हैं, फ्रॉम द इट रशेस फ्रॉम द सेल्स गोज इनटू द ट्रिकल ट्यूब्स, मूव्स आउट ऑफ द बॉडी थ्रू स्पिरकल्स। यहाँ पे हम लेते हैं, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं, इट फ्रॉम द सेल गोज इन द ट्रिकल ट्यूब्स एंड मूव्स आउट टू द बॉडी थ्रू स्पिरकल्स। Earthworm. Skin of an earthworm feels moist and slimy.